दोस्तों, तो बहुत सारे लड़के एग्ज़ाम डेट को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन में थे कि मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, दूसरा रिजल्ट कब आएगा। तो आप मतलब जितना दिन से आप मैनिपुलेट हो रहे थे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग हो सकता है कि समझते भी होंगे सारे बात को, लेकिन फिर भी जो है, अरे यार, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो आपको सही सही सलाह देता है, सही सजेस्ट करता है, दूसरा उसके पास एग्जाम का एक्सपीरियंस है ना, उसका सुनो, किसी का भी सुनो यूट्यूब पे, उस टाइप का बंदे का सुनो जो ऑलरेडी एग्जाम को थोड़ा बहुत एग्जाम का एक्सपीरियंस है, जिसको हमेशा मैनिपुलेशन, जो हमेशा मैनिपुलेट करता हो किसी सामने वाले को। क्यों आप लोग सुनते हैं? आप लोग ऐसे ही जीवन, ये तो छोटा मोटा चीज़ है, जीवन का फर्स्ट पड़ाव है। हमेशा आप लोग मैनिपुलेट होइएगा ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में भी। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए ना कि अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज करके, जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो आप मैनिपुलेट होने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने आप को थोड़ा सा जज कीजिए, जो पिछला कई एक दिनों से आप किसी जिसको भी आप फॉलो कर रहे होंगे, तो थोड़ा उसको जो है ना समझिए, सोचिए कि आखिर जो है अपना ब्रेन, अपना माथा लगाइए भाई। ठीक है, चलिए मेंस एग्जाम पे हम बात करते हैं। और ज़्यादा किसी के अंडर में या किसी को जो है ना, यहाँ पे कोई भी हो, परफेक्ट नहीं है, सब इम्परफेक्ट है। दूसरा चीज़ है कि जितने सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, ठीक है, आप उसका पहले रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए 2 4 5 वीडियो। उसके बाद जो है, एक तो पहले पढ़ाने का भी जो एरिया है ना सबका, वो मतलब हम तो सुनते हैं बहुत सारा लड़कों का कॉल आता है कि सर जी हम फलना का ये लिए थे कॉल, ये बैच ले लिए, चिन्ना का ले लिए, ऐसे हो रहा है, 500 वर्ड का एस्से लेटर लिखवाया जा रहा है इससे, उसके बाद में 1.5 ये आपको 250 वर्ड का लेटर लिखवाया जा रहा है। फालतू है भाई वो सब चीज़, उसको नहीं पता है, उसको लग रहा है कि हम यूपीएससी का तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तैयारी लिमिटेड करना है। ठीक है, तो आप लोग को ये भी चीज़ समझ में आता नहीं है। ठीक है, जो भी है खैर आपका काम है समझना, नहीं समझना, मैनिपुलेट होना, उसमें हम क्या कर सकते हैं या कोई और क्या कर सकता है। जब कोई ठान लिया कि नहीं हमको मैनिपुलेट होना ही है सामने वाले से, तो हो। चलो भाई देखो, बहुत सारे लड़कों का ये डिमांड था कि क्या क्या जो है पढ़ना है, मतलब वैसे हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, मेंस के एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में आप जो एस्से पढ़िएगा, ठीक है, एस्से ये आपको 150 वर्ड में आएगा। ठीक है, 150 से आप 155 वर्ड में लिखना है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस ही मत कीजिए। ठीक है, 150 से 155 वर्ड, या ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा 160 वर्ड, क्योंकि 2 घंटा आपके पास मात्र रहेगा एग्जाम देने के लिए। आप उतने टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कोशिश ये करना है कि आप 150 से 160 के अंदर में ही सिमटना है, उससे कम में। अगर 145 से 150 में हो जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, काहे के लिए 10 वर्ड ज़्यादा लिखेंगे, झूठ मूठ के 10 वर्ड लिखेंगे, 2 4 अगर उसमें गलती हो गया तो उसमें से भी नंबर डिडक्ट कर लेगा, काट लेगा। तो इसलिए सोचिए इस चीज़ को, आपको इससे, ठीक है, इससे के लिए हम ज़्यादा नहीं, आपको अभी जो मतलब इससे बार बार आप लोग पूछते हैं कौन कौन सा टॉपिक, तो ऐसे के लिए आपको बताए हुए हैं। एक तो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बाद है क्लाइमेट चेंज, उसके बाद में है पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन, उसके बाद में वुमेन एम्पावरमेंट, उसके बाद में है जो है वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। उसके बाद आपको सोशल मीडिया क्या होगा, 2 2 4 1 5,
और क्या लिखवाए हुए हैं, सोशल मीडिया हो गया। उसके बाद में जो है आपको वुमेन रिजर्वेशन पे वो लिखवाए हुए हैं, वुमेन रिजर्वेशन, ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन। देखिए ये जो पॉल्यूशन पे लिखिएगा तो पॉल्यूशन का पूरा एस्पेक्ट पे लिखिएगा, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक, पूरा बढ़िया से पूरा लिखना है। एक लेटर जो है आपको बताए हुए हैं वो जो है कर लेना है, और लेटर जो भी करना है ज्यादा वर्ड में नहीं करना है, ठीक। ये नहीं कि पूरा जो है आप लिखना है स्टार्ट किए और 500 वर्ड में जो है लिखना है स्टार्ट कर दीजिए। 500 वर्ड में ऐसा लिखना ही नहीं है जिससे आपको जो है दिक्कत हो, ठीक। तो दोस्तों 500 वर्ड में नहीं लिखना है, 150 से 160 में पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एडिटर के पास जो है लेटर लिखना है, उसका फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, और जो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, लेटर के लिए बता रहे हैं, न्यूज़पेपर का एडिटर के पास एक लेटर लिखना है जिसमें आपको वेरियस इशू पे जो है प्रैक्टिस कर लेना है। आपके गांव का जो है सरकारी नल है वो खराब है, मान लीजिए, उसको ठीक कराने के लिए जो है लिखे। रोड खराब है उसके लिए, स्ट्रीट लाइट सही नहीं है उसके लिए लिखे। तो हर जितना सारा प्रॉब्लम है ना उस प्रॉब्लम को रेज करते हुए आप जो है एडिटर के पास जो है पत्र लिख लीजिए। दूसरा, आप SBI ऑफिस में या SBI बैंक मैनेजर को ये पत्र लिखते हुए ऋण माफी के लिए पत्र लिखिए, लोन मतलब माफ करने के लिए पत्र लिखिए, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पिता पुत्र जैसे मान लेते हैं हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं या बाहर पटना में रह रहे हैं और हमको गांव से पैसा मंगवाना है पिताजी से, तो उनसे जो है ना पैसा मांगने के लिए पत्र लिखिए। यही सब पत्र लिखना है, फॉर्मेट बढ़िया से तैयार कर लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद आइए, उसके बाद पैसेज जो है कर लीजिएगा। पैसेज और बहुत आसान है पैसेज भाई, वो पैसेज का लिखा हुआ रहेगा 10 लाइन, उसमें से आपको आंसर चुन करके देना होता है। तो ये आपको बहुत आसान है, अगर ये आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा। अब आइए प्रेसाइज राइटिंग। तो प्रिसाइज जो राइटिंग है, तो प्रिसाइज राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा उसके लिए भी जो है मैं ये करने की जरूरत नहीं है। आपको मान लेते हैं कि 9 लाइन का अगर कोई पैसेज दिया हुआ है तो उसको 3 लाइन में खुद से पढ़िए और उसको समझ लीजिए और उसको 3 लाइन में लिख दीजिए और उसका एक हेडिंग दे देना है। बस इंग्लिश में इतना करना है पहले आपको, लिटरेचर में। अब आइए वोकैब में, ठीक है। वोकैब के लिए आपको करना क्या है, आइटम्स जो हम आपको आइटम्स जो करा रहे हैं सेंटेंस के साथ वो बढ़िया से कर लीजिए, वो सफिशियंट है आपको। जो ये हम 4 क्लास कराए हैं ना आइटम्स का, वो चारों क्लास आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है, वो आपके लिए सफिशियंट है। अभी और उसमें हम कराएंगे, आगे कंटिन्यू कराएंगे, ठीक। स्पेलिंग मिस्टेक देख लीजिए, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। टाइम है अगर, देखिए वोकैब में ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास लगता है कि नहीं हमको करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो इतना सही है। अगर आपको और लगता है तो एंटोसाइनों को केवल देखते रहिए, उसमें ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, केवल अभी आप देखते रहिए, जब नजदीक आएगा तो उसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इतना आपको ना इंग्लिश में करना है, ठीक। उसके बाद आइए हिंदी का। हिंदी में भी यही आप टॉपिक जो है कीजिएगा, ठीक है। लेटर का भी यही टॉपिक करना है, वर्ड जितना बताए हैं उतना का यूज करना है। देखिए वोकैब में जो है आपको वहाँ हिंदी में मुहावरा करना है, मुहावरा करना है और लोकोक्ति करना है, लोकोक्ति करना है, ठीक है। दूसरा जो है ये मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया। उसके बाद आपको क्या बोले, पैसेज राइटिंग का भी वही है। उसका एक आपको गद्यांश देगा जो पैसेज जिसको हिंदी में बोलते हैं वही है। तो उसके लिए आपको जो है अलग से कुछ करना नहीं है, सेट प्रैक्टिस आप करते रहिए जहां से भी मिले, ठीक है। मार्केट में सेट प्रैक्टिस आया हुआ है और अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए इसको बढ़िया से इतना, ठीक है। और
अब आइए आगे जो 50 नंबर का जो है आपको ये 40 नंबर का होगा, हिंदी और 20 नंबर हिंदी, 20 नंबर इंग्लिश, 40 नंबर। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए 25 प्लस जाने का, ठीक है, क्योंकि 25 से 30 के रेंज में रहिएगा तो अच्छा मार्क्स माना जाता है उसको। अब देखिए यहाँ पे जो है 50 नंबर का जो पूछेगा आपसे, देखिए 15 नंबर का जीके जीएस पूछेगा, 15 मार्क्स का, या 15 क्वेश्चन कहिए जीके जीएस, इसी में करंट रहेगा, एक आध क्वेश्चन बिहार से रहेगा, एक आध 2 क्वेश्चन, ठीक है। करंट से आपको दो रहेगा, 2 या 3 भी रह सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन बिहार से रह सकता है, बाकी जो है आपको 10 से 11 क्वेश्चन जीके जीएस से रहेगा, जिसमें सारा ओवरऑल आप इसमें जो है जीके जीएस के लिए सबसे अच्छा है कि पहले विविध को चाट जाइए मतलब समझते हैं ना, गलत वे में मत लीजिएगा, चाटने का मतलब है कि पूरा का पूरा उसको रट जाइए। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में जाइए, आपको वीडियोज भी वैसा बनाए हुए हैं क्या क्या पढ़ना है जीके जीएस में। उसके पहले जो है एंशिएंट हिस्ट्री में जो है आपको क्या पढ़ना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, 4 चैप्टर्स उधर पढ़ना, एक सिंधु सभ्यता पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक जो ये 4-5 हो गया उधर, इधर जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जो है 1857 से लेकर के 1947 तक इसको पढ़ लीजिएगा, गांधी काल को बढ़िया से देख लीजिएगा, इतना आपको हिस्ट्री में कर लेना है। और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी करना है, इंडियन ज्योग्राफी में जैसे झील, झरना, नदी, पहाड़, पर्वत, पत्थर जो भी है, इधर दर्रा वर्रा जो है, तो ये सब देख लीजिएगा बढ़िया से। जो आपको लुसेंट में एक ऐसे करके जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है ढेर करके, वो सारा कुछ रंगीन में वो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब पॉलिटी में आइए, तो पॉलिटी में आपको देखिए वैसे हम सारा कुछ करा रहे हैं, जिनको भी करना होगा मेरे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, 725005616, इस पे जो है आपको 499 रुपीज पेड करके यूपीआई के थ्रू और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको जो है ऐड कर लेंगे और रेगुलर बेसिस पे कराएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जीके जीएस हो गया। कंप्यूटर आपका 15 नंबर का आएगा, तो भाई कंप्यूटर जो 15 नंबर, देखिए जीके जीएस जो आएगा लिखने के लिए आएगा 1 लीनियर क्वेश्चन में, ठीक है, या उसको आप एक वर्ड में भी लिख सकते हैं, जैसे पूछ देगा कि भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है, या ये पूछ सकता है कि दिल्ली जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट यमुना नदी के किनारे, या दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, एक लाइन में लिखिएगा तो मिस्टेक्स होने का ज्यादा चांस रहेगा, इसलिए एक वर्ड में लिखिए, वो भी सही है, ठीक हो गया। और हाँ, ये आपको लिखने के लिए आएगा ये जीके जीएस। अब आगे देखिए कंप्यूटर का, देखिए कंप्यूटर 15 नंबर का पूछेगा, जिसमें 5 नंबर का एब्रीविएशन रहेगा, जिसमें आप ये कर सकते हैं कि एब्रीविएशन को डेली प्रैक्टिस कीजिए। और एब्रीविएशन के लिए हम 4 क्लास लिए हुए हैं यूट्यूब पे, 4 कंप्यूटर का यूट्यूब पे क्लास है, उसको देख लीजिएगा, आपका पूरा क्लियरिटी मतलब दिमाग में जो हुआ ना सारा चीज क्लियर हो जाएगा, वहां से आपको ज्यादा वाला कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर तो वैसे हम जो नोट्स दिए हैं, जो लड़कों को कराए हैं, वो सफिशियंट है, और उसमें से अधिकांश सबको याद भी हो गया, एकदम जो है ना जुबान पे याद है, तो हमको लगता है कि डिस्कशन से पूरा याद करा दिए, तो वो ज्यादा बेहतर है। हर जो है एकदम पूरी तरह से जो है आपको 15 जो कंप्यूटर है 5 आपको लिखने के लिए देगा, और 10 का जो है OMR शीट में देगा करने के लिए, तो ये काफी सफिशियंट है आपके लिए जो हम करा रहे हैं। उसके सिवा ज्यादा कुछ करना नहीं है। मेरा जो पेज है 64 पेज, उसको आप एक दिन में पूरा रिवाइज कर दीजिएगा, इतना ही है। मतलब मुश्किल से इसमें जो क्वेश्चन होगा ना 700 से 800 क्वेश्चन है, उसको बढ़िया से एनालाइज करके जाइएगा 700-800 क्वेश्चन, और उससे आपको बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिए। यह हो गया कंप्यूटर हो गया। अब आ गया ये
तो मैथ भाई ज़्यादा नॉर्मल पढ़ना है, जो जो टॉपिक्स है उसको बढ़िया से जो है एक बार क्लियर कर लीजिएगा। उसी रेंज का आपको मैथ आएगा जो पीटी में आया हुआ था, उससे हार्ड नहीं आएगा। मैथ और रीजनिंग के लिए, दोनों के लिए। रीजनिंग के लिए स्पेशल एक क्या कीजिएगा आप लोग, सिटिंग अरेंजमेंट जो है ना उसको जो है बढ़िया से कर लीजिएगा। उसके बाद एक आध पज्जल भी जो है ना करके जाइएगा, क्योंकि कभी कभी पज्जल भी दे देता है। हाई कोर्ट के एग्जाम में, कौन सा एग्जाम में, हाँ शायद हाई कोर्ट के ही एग्जाम में पज्जल दिया था, तो पज्जल कर लीजिएगा। वैसे पूछे या ना पूछे, एक बार प्रैक्टिस करके जाने में क्या हर्ज है। सिटिंग अरेंजमेंट तो जरूर करके जाइएगा, वो सर्किल वाला और वो बेंच वाला भी, ठीक है, तो कर लीजिएगा। तो आपको यही सिलेबस है, इससे इतर ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं पढ़ना है अभी। और अपने टाइम को एक जगह ज़्यादा फोकस कीजिए। जानते हैं ना, जब अवतल दर्पण में किसी आती हुई प्रकाश को अवतल दर्पण द्वारा रिफ्लेक्ट कराते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्ट कराते हैं, तो एक कागज का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको जला देते हैं। क्यों जला देते हैं? क्योंकि वो प्रकाश एक जगह जो है ना फोकसित होता है, एक जगह फोकस्ड होता है, तो वो जल जाता है। वही जब प्रकाश जब छितड़ जाता है तो वो जलता नहीं है। यानी बात समझ रहे हैं? आपका जो एनर्जी है वो किसी एक जगह जो है किसी एक पॉइंट पे जो है केंद्रित कीजिए। जितना भी हम आपको सिलेबस बताए हैं उसी के ऊपर। और आपके मन में कोई डाउट्स है या कुछ आपको पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए भाई, ठीक है। धन्यवाद। बस मैनिपुलेट मत हुई किसी के द्वारा।